नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और कल जो है छठे चरण में अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। ये सीट जो पूरी तरह से नई बनाई गई है, इसकी जो पूरा अगर बात करें तो परसिमन के बाद ये पूरी तरह से नई सीट उभर कर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के चुनाव तो हमेशा ही महत्वपूर्ण रहे हैं। लोगों में ये जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर जम्मू कश्मीर में चुनावों में क्या हो रहा है। लेकिन पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें ये ज़रूर देखा गया है कि कश्मीरी मतदाता वोट डालने बहुत कम संख्या में बाहर आता था। लेकिन अगर हम बीते 2 चरणों की बात करें तो इन चरणों में कश्मीरी मतदाता दिल खोलकर जो है लोकतंत्र के इस पर्व में भाग भी ले रहा है और मतदान भी कर रहा है। आखिर क्या कारण है इनके, इन्हीं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी, जो कि कई चुनाव कवर कर चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन चुनावों को इन्होंने कवर तो किया ही है, साथ में जिस प्रकार का इन्होंने जो टिप्पणियां की हैं, जहां अपना मत रखा है कि किस सीट पर कौन हावी रह सकता है, तो वो भी काफ़ी सटीक रहा है। तो वर्मा साहब, सबसे पहले तो जेके अपडेट में आपका स्वागत है। शुक्रिया। वर्मा साहब, ये जो मतदान बढ़ रहा है कश्मीर में इस बार, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो इसे लेकर 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो जो सत्ता पक्ष है, सरकार है, वो ये कह रही है कि ये जो धारा 370 टूटन के बाद ये चुनाव लोगों का बाहर निकलने का मकसद यही है कि लोगों ने इसे स्वीकार किया है, लोग खुश हैं मौजूदा सरकार के नीतियों से। लेकिन दूसरी बात विपक्ष ये कर रहा है कि ये लोगों का गुस्सा है जो सरकार के प्रति बाहर आ रहा है। तो इसका आप क्या मायने मानते हैं? देखिए, अब अगर हम इन्हें एक सेंटेंस में कहें तो हम ये कहेंगे कि नए कश्मीर की नई तस्वीर है। अब तस्वीर के पीछे क्या सच है वो अपने अपने पक्ष हैं। सरकार तो हमेशा से ही कहती रही है कि हमने अनुच्छेद 370 और 35 से ख़त्म किया, उसके बाद कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी की राह बढ़ी है, टूरिज़्म बढ़ा है, आतंकवाद पर नियंत्रण हुआ है। और ये बात सही है कि 5 अगस्त 2019 के बाद पत्थरबाजी की घटनाएँ एकदम समाप्त सी दिखाई दे रही हैं। वो जो जुम्मे की नमाज के बाद बाहर निकलते लड़के, शरारती लड़के, एंटी नेशनल लड़के जो बैनर लेके आईएस और पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते थे और तमाम तरह के एंटी नेशनल नारे लगाते थे, उन पे अंकुश लगाया सरकार का। उसके लिए हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते और करना भी चाहिए। लेकिन चुनाव की अगर बात करें, चुनाव में सरकार का यही पक्ष है, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लेकिन जो कश्मीर से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। वो आम मतदाता हो, हमने देखा जो श्रीनगर में वोट पड़े और जो बारामूला पड़े, कुछ एक लोगों ने बात की जो मीडिया के साथ, वो सोशल मीडिया था, मेन स्ट्रीम मीडिया था, उसमें कहा कि हमारा ये गुस्सा है। और परे जो कैंडिडेट हैं पीडीपी के श्रीनगर से, उन्होंने कहा कि ये तो उस तरह का अमन है, गवर्नमेंट कहती है अमन व चैन आ गया है, ये एक शमशान जैसा अमन है जो हमें पसंद नहीं है। उसी का प्रतिरोध जाहिर करने के लिए ये लोग घरों से निकले हैं। क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है कश्मीर के अंदर, और रोज़गार ना मिलने से वहाँ एक ड्रग्स का जो जहर, जो एक वहाँ एक माया जाल खड़ा हुआ है। समस्या मात्र कश्मीर की नहीं, जम्मू की भी ये समस्या है। नहीं, जम्मू में भी बेरोजगारी बहुत अपने चरम पर है और जहाँ भी युवा जो है आज नशे की दलदल की तरफ वोट यहाँ भी पड़े हैं। लेकिन वहाँ जो देखिए, आप जम्मू और कश्मीर की स्थितियों को एक तराजू से नहीं तोल सकते। दोनों के अलग अलग हालात हैं। कश्मीर इसलिए हाईलाइट हमेशा रहा है कि 5 अगस्त 2019 से पहले स्थिति थी या 5 अगस्त 2019 के बाद की। वो जो कहा जा रहा है कि हमें जो, चूँकि एक तो यहाँ लोकप्रिय सरकार नहीं है, एक वो भी उनको एक कमी खलती है कि
जो 4 में चुनाव हुए थे उसके बाद यहाँ चुनाव नहीं हुए, 2014 के बाद, माफ़ करें। एक तो यहाँ उनको वो किससे बात करें आखिर, ब्यूरोक्रेसी, वो उनका आरोप है कि बाहरी राज्यों के ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया। और पॉलिटिकल वैक्यूम तो है जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी उन तो एक्सेसिबल भी नहीं है, और ना उनकी बातों को उस तरह का गंभीरता से तवज्जो देती है। और यही हाल टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का उनके आरोप के मुताबिक। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का बार बार कहना है कि हमने यहाँ पे विकास कार्य किए हैं, सड़कें बन रही हैं, टनल बन रही हैं, टूरिज़्म बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बड़ी चीज़ें जो सरकार का अपना पक्ष कही जाती हैं, कही जाती हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि वो एक रंगीन पेज की तरह चीज़ें दिखती हैं, वास्तविक यथार्थ के धरातल में कश्मीर की और भी समस्याएं हैं। तो हम समझते हैं कि जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव अब तक हुए हैं, श्रीनगर और बारामूला में, ये ज़रूर है कि उन्होंने पिछले रिकॉर्डों को तोड़ा है, लेकिन उस सरकार का कहना है कि नॉर्मलसी की दिशा में ये संकेत हैं, और इसलिए लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं सरकार के कदमों को, इसलिए वोट डालने हैं। लेकिन उसमें एक पक्ष यह भी है, उसमें सियासी नेता भी शामिल हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या दूसरे दल हो। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो दिल्ली के बेहद करीब माने जाते हैं, जिन्हें ABCD जो टीम के तौर पे उद्घोषित किया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो आम चर्चा में बात आई कि आखिर इतना वोट कैसे बढ़ा, तो उसमें एक पक्ष ये भी है, उनका कहना ये है कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, और ये तक आरोप लगाते हैं जो PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, खासतौर से उमर अब्दुल्ला वगैरह, उनका कहना है कि जो विशेष दर्जा छीना गया उसके गुस्से का भी एक इजहार इसमें दिखाई परिलक्षित होता है, जो भारी मतदान हुआ है। इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि भी उनका ये भी आरोप है, अगर बीजेपी अगर 5 अगस्त 2019 के बाद सब कुछ ठीक कह रही है, तो उन्होंने इन 3 सीटों पे अपने अधिकृत प्रत्याशी क्यों नहीं चुनाव में उतारे, ये भी उनका कहना है। ये आरोप तो लगातार लग ही रहा है पिछले काफ़ी समय से। हमने जब रजौरी पुंछ का दौरा किया उस दौरान भी ये बातें सारी सामने आई जी। लेकिन इस सीट को प्रसिमन के बाद पूरी नई रूपरेखा दी गई है, इस पर हमने पिछली बार चर्चा की थी जी। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी सामने आ रही है, करीब करीब 200 कंपनियां अतिरिक्त तैनात की गई हैं अर्धसैनिक सुरक्षा बलों की यहाँ पर। तो यहाँ पर इस सीट पर आतंकवाद की घटनाएं भी पिछले दिनों काफ़ी देखने को मिली। अब सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी अहम हो जाती है ये सीट। अगर हम बात करें तो पहले जब इस सीट का जो भाग अनंतनाग में था, जहाँ जो कश्मीर वैली में था, उस पर आतंकवाद की घटनाएं होती थी। लेकिन अब बात करें तो अब जो जम्मू खित्ते का इस सीट पर जो 7 सेगमेंट हैं, वहाँ पर जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं। तो इन घटनाओं के बीच यहाँ मतदान का ग्राफ बढ़ेगा या कम रहेगा? देखिए, जिस प्रकार आपने खुद बताया कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की 200 कंपनियों को डिप्लॉयड किया गया है, आतंकवाद के केस हुए पिछले दिनों, कल मतदान है, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि आज की रात क़यामत की है। आज रात को सब कुछ अमन रहना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, सबकी भागीदारी हो, और उम्मीद की जानी चाहिए जो दक्षिण कश्मीर की संसदीय सीट है, जिस पे 6 से लेकर अधिकतम 8 से 10% पोलिंग होती रही है, उसी पे सांसद चुने जाते रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि उसमें भारी इजाफा होना चाहिए। जिस प्रकार सेंट्रल कश्मीर की श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर की बारामूला संसदीय सीट पर मतदाता ने भारी रुझान दिखाया है, उत्साह दिखाया है। हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि देखिए, ये जिस प्रकार परिसीमन हुआ, 7 विधानसभा सीटें पीर पंजाल खित्ते की हैं और 11 साउथ कश्मीर से हैं। अब ये देखा जाएगा कि आखिर वोट परसेंटेज कश्मीर का बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ तो भरोसा पूरा है। जब पुंछ रजौरी की सीट जम्मू से जुड़ी हुई थी पिछले चुनाव तक लोकसभा के, तो बड़ा हैवी मतदान होता था हमेशा से। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अगर कश्मीरी नेता ये कह रहे हैं कि गुस्से का इजहार है मध्य कश्मीर और उत्तरी कश्मीर की संसदीय सीटों में मतदान, तो दक्षिण कश्मीर किस लेवल पर कितने प्रतिशत मतदाता बाहर निकल कर आते हैं, मतदान करते हैं, ये कल देखा जाएगा। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि मतदान शुरू होने से पहले तक का जो समय है, खासतौर से आज की रात,
कोई घटना ना घट जाए अमन जिसका मतदान पर कहीं परोक्ष रूप से असर दिखाई दे। इस सीट की अगर बात करें, अनंतनाग जोड़ी सीट की, जिसमें 11 सेगमेंट जो हैं कश्मीर घाटी से हैं और 7 जम्मू संभाग के, तो इस पर निर्णय की भूमिका में कश्मीर रहेगा या जम्मू की जो 7 सीटें? देखिए ये सब मतदान पे निर्भर करेगा। अगर मतदान पूर्वत की तरह अगर साउथ कश्मीर में वही 5 से 10% के बीच होता है तो हम समझेंगे डिसाइसिव, भले 7-11 सीटें हैं, ये 7 सीटें डिसाइसिव होंगी। यहाँ भारी मतदान होने की उम्मीद जता रही, भले यहाँ आतंकवादी घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन जो उत्साह और हमने जागरूकता पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव तक देखी है, जितने भी चुनाव हुए वो यहाँ बड़ा हैवी पोलिंग हुआ है राजौरी और पुंछ के कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जबकि दुरूह और दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, चाहे राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें या पुंछ की बात करें, पहले दिन हम खुद दौरा करके आए हैं राजौरी का। उसके अलावा फिर हम मंडी गए, सुरनकोट गए, लॉरन गए, कई जगह गए, और इवन पुंछ में हमने बड़े लोगों से बात की और उसमें लोगों में सब में उत्साह दिख रहा था। लोग सब कहते बढ़ चढ़ के हम इस पर में शिरकत करेंगे। बात वहीं आती है, अगर मध्य कश्मीर और उत्तरी कश्मीर की लोकसभा की तरह यहाँ घाटी में साउथ कश्मीर में जहाँ 11 विधानसभा सीटें हैं, अगर उसी अनुपात में मतदान होता है तो जाहिर है कि डिसाइसिव फिर साउथ कश्मीर होगा। लेकिन हम फिर भी मानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ के लोगों में हमेशा से, पुंछ और राजौरी के लोगों में मतदान को लेकर शुरू से काफ़ी उत्साह दिखाई देता रहा है। पूरे देश में हमने देख रहे हैं, और अगर बात की जाए तो इस सीट पर भी यही देखने को मिला है, जैसे पूरे देश में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर वोट मांगे जा रहे हैं, यानी कि भगवान के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, वहीं इस सीट पर भी अल्लाह के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। ये कितना सही है? क्या ये चुनाव में ये सब सही है? देखिए ये सारी बातें चुनाव आयोग पर निर्भर करती हैं, और चुनाव आयोग के बारे में ये कहा जाता है अक्सर विपक्ष की तरफ से, वो कैंचुआ बन गया है, रीढ़ वहीन हो गया है। ये तमाम तरह के संगीन रोज़ सुनाई देते हैं विपक्षी ओर से। वो कहते हैं कि उनके 2 तरह के चश्मे हैं, विपक्ष कुछ करे तो उस पर दूसरे का नोटिस जाता है, सत्ता पक्ष करे तो दूसरे का नोटिस जाता है। धर्म का इस्तेमाल चुनाव में किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। अगर अब देखिए ना, यहाँ पर जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, पीडीपी पार्टी के कई नेता, महबूबा मुफ्ती समेत यह आरोप लगातार लगा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रत्याशी है मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी, जिनकी कंगन में ज़ियारत है बहुत बड़ी, उस ज़ियारत का वास्ता देकर गुज्जर बकरवाल समुदाय और दूसरे लोगों को ये कहा जा रहा है कि अगर पीर साहब नाराज़ हो गए तो हो सकता है तुम पर क्या खुदा का कहर टूटेगा। तो इस तरह का अगर कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि अनैतिक है। हम ये नहीं कह सकते गैर कानूनी, अनैतिक जरूर है कि आप चुनाव अपने मुद्दों पे लड़िए। आप लोगों पे पहले आपने क्या किया, अब आप क्या करेंगे। लेकिन हम कुल मिलाकर देखें कि हमने खुद देखा इस दौरे के दौरान, जितनी प्रोएक्टिव पीडीपी की खुद महबूबा मुफ्ती और उनकी लड़की बेटी इल्तिजा प्रोएक्टिव मोड पे दिखाई दी चुनाव प्रचार में, उतना शायद अल्ताफ़ हमें दिखाई नहीं दिया। वो ठीक है, फारूक अब्दुल्ला थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उनके साथ, उमर अब्दुल्ला थे, और गुज्जर बकरवाल समुदाय के बड़े बड़े जलूस जलसे हुए, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन हमने देखा कि इन लोगों की तरफ से, पीडीपी की तरफ से कहीं इस प्रकार के नारे नहीं दिए गए। उन्होंने ये जरूर कहा कि माफ़ करें कि मुफ्ती साहब ने मुग़ल रोड बनवाया, राजौरी के जो बादशाह यूनिवर्सिटी है वो बनाई, उन्होंने अपने काम गिनवाने की कोशिश करी। और उन्होंने ये भी महबूबा मुफ्ती पर ये ज़रूर संगीन आरोप आयद होता है, जो लगातार ये लगा रहे हैं, दूसरी पार्टी लगा रही है, नेशनल कानून दूसरे भी लगा रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद ने भी दूसरे लगाया कि आखिर रास्ता किसने दिखाया बीजेपी को कश्मीर का, इन्होंने दिखाया। तो हालांकि अगर आप ईमानदारी देखेंगे, शुरुआत तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, जब उमर अब्दुल्ला विदेश राज्य मंत्री बने एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी का अगुवाई वाली सरकार में, तो शुरुआत तो उन्होंने की ना। और बल्कि महबूबा मुझे तर्क ये दिया कि जब मुफ्ती साहब ने इनके साथ समझौता किया सरकार बनाने का,
वो बाकायदा जो स्पीच थी गवर्नर की, उसमें वो मेरे पास भी पड़ी है वो कॉपी, उसमें कहा था कि स्पेशल स्टेटस से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और सच भी है, जब तक गठबंधन सरकार रही तब तक स्टेटस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। जब सरकार गिरी उसके बाद ये सारी चीज़ें चली। तो कुल मिलाकर देखें तो चुनाव के अंदर मजहब का नाम लेना, लोगों को भावना तरीके से माइल्ड करना, मोड करना कि आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, हम समझते हैं ये अनैतिक है। और चुनाव लड़ी है, हार जीत होती है, 2 अखाड़े में पहलवान उतरे हैं, एक हारेगा कि जीतेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो इतना जरूर हमें एक प्रतिबिंबित होती है, एक इको सुनाई देती है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ये डरी हुई है कि महबूबा मुफ्ती कहीं उन पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए अब इस तरह के सहारे लिए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। इस सीट की अगर हम बात करें, करीब करीब 18,36,000 से अधिक मतदाता है जो कल मतदान करेंगे जी। लेकिन इनमें करीब 30% जो मतदाता है वो हिंदू पॉपुलेशन है जी। तो इन चुनावों में ये जो हिंदू पॉपुलेशन है वो कितना प्रभाव डालेगी? हालांकि 70% ये मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन वो 30% आपको किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हम उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, जैसे हम गए थे पीर पंजाल में, हम रजौरी में रुके एक रात, तो हमने जिस तरह बहुत से लोगों से वहाँ बात की हिंदू समुदाय के, तो उनका कहना था कि यहाँ हमारी रेशो 85 और 15 की है। 85% दूसरे समुदाय के, 15% हम समुदाय वो के। पॉपुलर उन्होंने रजौरी की बात की। हाँ, रजौरी की बात की है। उनका कहना ये था कि बीजेपी ने ये जो परिसीमन किया, पहला तो उन्होंने परिसीमन को खारिज किया, ये परिसीमन ही गलत हुआ। दूसरा उन्होंने कहा अगर परिसीमन खारिज अगर तुमने किया ही था तो अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा आपने हमारा जो भरोसा था, कॉन्फिडेंस था, जो एक होता है एक इलाके में रहने का, सुरक्षित रहने का, वो आपने तोड़ दिया भरोसा हमारा। तो उस नाते अगर देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग नोटा को दबाएं, ऐसा भी हो सकता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो जाके बैट या वो बैट जिसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, मियाँ अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी का, जफर इकबाल मनाज को जो सपोर्ट कर रही है, जरूर थोड़ा कि वो बैट पे जाके मोहर लगाएं। कई ऐसे भी लोग हैं, उनका अपना सोचना है, वो वोट देने के लिए निकले ही ना, वोट देने निकले तो हो सकता है नोटा वोट लगाएं, मोहर लगाएं, जिनको कांग्रेस या एनसी को वोट नहीं डालना या पीडीपी को वोट नहीं डालना। तो कुल मिलाकर देखा जाए हिंदू समुदाय के लोग असमंजस की स्थिति में हैं। उनको इस बात की पीड़ा है कि आपने परिसीमन पहली बार ठीक नहीं किया, अगर परिसीमन कर भी दिया तो आपको प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। आपको याद होगा कि मंडी में जब इसे लेकर हमने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से सवाल किया तो उनका संतोषजनक जवाब नहीं आया। हालांकि परिसीमन तो परिसीमन आयोग ने किया है, लेकिन ये सब जानते हैं, ये ओपन सीक्रेट है कि परिसीमन कैसे किया जाता है। यही वजह है कि विपक्ष की ओर से लगातार आरोप लगते रहे कि यह परिसीमन एक पार्टी के दबाव में किया गया है। सवाल उठता ये है कि परिसीमन भी हो गया, आपने पहाड़ियों को जो कबीले को एसटी स्टेटस देना था वो भी दे दिया, उनकी कम से कम 3.5 लाख वोट कही जा रही है। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद जो कि आपके अनुकूल थी, तो आपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? इसका यक्ष प्रश्न है जिसका आज तक जवाब बीजेपी का कोई शीर्ष नेतृत्व की ओर से नहीं दे पाया है। आपने परिसीमन की बात की, हम भी वहाँ ग्राउंड पे भी देखा कि लोग परिसीमन से असंतुष्ट थे, लेकिन एक चीज़ हमारे गले से जो एक चीज़ है वो नहीं उतर पा रही है कि इस सीट का चुनाव जब आगे किया गया, टाला गया, उसका जो तर्क दिया गया, बर्फबारी जो कारण बताया गया, वो कई हद तक समझ से परे है। क्योंकि अगर आपने परिसीमन किया, क्या तब आपको ज्ञात नहीं था कि मुगल रोड महीनों महीनों बंद रहता है? तो क्या इसमें जो खामी रही है वो परिसीमन आयोग की तरफ से रही है, या फिर परिसीमन आयोग ने जिनसे राय ली है खामी उनकी तरफ से रही? देखिए, मैं समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अपना एक ओपिनियन है कि ये परिसीमन जो अवैज्ञानिक हुआ है, अनसाइंटिफिक। जब आपको मालूम था कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये है, एक मुगल रोड जो लिंक है पीर पंजाल खित्ते से कश्मीर, साउथ कश्मीर का, उसके बारे में सर्वविदित है कि वो साल में आधा साल वो बंद रहता है, खराब मौसम हो, बर्फबारी हो। अब आप समझिए परिसीमन आपने कर दिया, अगर आदमी को वो उस टाइम मुगल रोड बंद है, वहाँ के एक समाज को वहाँ पर कोई बड़ी दिक्कत होती है। वो क्या पहले जम्मू आएगा, जम्मू के बाद फिर जाएगा अनंतनाग,
उनकी डबल कवायद हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें सोचनी ये थी, इसलिए मैं कहता हूँ अनसाइंटिफिक है, ये गैर वैज्ञानिक तरीके से इसका परिसीमन किया गया और आरोप जो लगाए गए विपक्षी ओर से खास और इसी में एक सवाल और जोड़ दीजिएगा, जी। उसका भी जवाब मैं आपसे चाहूँगा जी। कि प्रसिमन को लेकर भी क्या मतदाताओं में कल कोई नाराजगी देखने को मिलेगी, वो वोट जो है वो किस तरफ जाएगा? देखिए, जैसे मैंने इससे पहले कहा कि राजौरी अगर सिटी की बात करें, वहाँ एक समुदाय के विशेष का जो है वो जो नाराज़गी हमें सुनाई दी, खुद हमने 1 to 1 बात में, उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन लाजमी तौर पर कल मतदान के दौरान हो सकता है। हम होगा नहीं कह सकते, हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम वहाँ गए आपके मंडी, लॉरन और सुरनकोट, वहाँ पर भी लोगों की ये शिकायत थी, जो दूसरे समुदाय के भी लोग थे, कि हमको कश्मीर जाने के लिए अगर मुगल रोड बंद होता है पहले हमें जम्मू आना पड़ेगा। तो ऐसा परसिमन क्या मतलब था? अगर हम जम्मू से पहले ही जुड़े हुए थे पिछले लोकसभा चुनाव तक, तो जो हमें जुड़े रहने देना चाहिए था। लेकिन ये इलेक्शन है, कई बार ऐसा होता है कि पार्टी विशेष से जुड़े होने के कारण जिस पर अगर धार्मिक प्रचार किया जा रहा है, धर्म की आड़ ली जा रही है, उन तमाम भावनाओं में ये विषय गौण हो जाता है और हो सकता है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें वो कम्युनिटी। तो अभी कल देखना दिलचस्प होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो शुरुआत में कहा, आज की रात क़यामत की है और सब कुछ ठीक रहना चाहिए। और लोग तो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, अदृश्य हाथ दिखाए, अदृश्य हाथों के जरिए बहुत कुछ खेल होते हैं, उनका खुलकर विवेचना करना ठीक नहीं है। और आतंकवाद की जहाँ तक बात करें, और ये खित्ता जो पीर पंजाल लगातार राजौरी और पुंछ में, पुंछ तो खास तौर से सुरनकोट का ये हॉट बेल्ट है आतंकियों की, तो क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमारे सुरक्षा बल LOC हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या हिंटरलैंड हो या अंदर का हिस्सा हो, सब जगह पूरी तरह सचेत है। हमें अपने सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है, वो किसी भी तरह के अनिष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा, जो आपने कहा, एक तरफ 11 विधानसभा सीटें साउथ कश्मीर की और इस खित्ते में 7 है। मतदान देखना पड़ेगा कहाँ सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ता दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हम भी JK अपडेट की तरफ से सभी व्यूवर्स को जिन्होंने कल मतदान में हिस्सा लेना है, ये अपील करते हैं, परिस्थितियां कुछ भी हों, हालात कुछ भी हो, आपको अपना वोट जो है वो ज़रूर कास्ट करना है। हर हाल में, किसी भी हालत में आप मतदान को मिस मत करिएगा, अपना वोट ज़रूर कास्ट करिएगा, चाहे वो किसी को भी करिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको करें। लेकिन पोलिंग बूथ पर जाकर आपको अपने प्रत्याशी को वोट ज़रूर करना है, क्योंकि जितना अधिक प्रतिशत रहेगा उतना बेहतर तरीके से आप अपने प्रत्याशी को चुन पाएंगे। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाज़त, आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।